लक्ष्मी घर में कैसे आए। जहाँ भगवान की भक्ति होती है, जहाँ भगवान की भक्ति होती, भगवान की कीर्तन होती, भगवान की चर्चा होती, उसका भजन सेवा सुमरन किया जाता है, जहाँ भगवान का आवाहन किया जाता है, वहीं लक्ष्मी अपने आप ही चली आती है। एक बार लक्ष्मी और भगवान दोनों लोग वार्तालाप कर रहे थे, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हमारे बहुत सारे भक्त हैं, मेरे बहुत सारे भक्त हैं। तो भगवान ने कहा हाँ, हमारे भी भक्त कम नहीं हैं। लक्ष्मी जी ने कहा चलो देख लेते हैं किसके भक्त ज़्यादा हैं। इसके कारण ही पहले भाई सबसे पहले क्या हुआ, भगवान एक साधारण बूढ़े का रूप बना करके एक गांव में घूमने लगे। गांव में घूमते घूमते उन्होंने कहा कि जौन है कि देखा कोई हमारा जौन है हमको रख ले, कोई हमको मदद करे, कोई मेरा सहारा बने, कोई भगवान का भक्त हो मेरा सहारा बने। तो ऐसे कहने लगे। तो एक जो है एक सेठ जी थे, उन्होंने कहा कि देखो ये बूढ़ा बड़ा बेचारा है, बड़ा परेशान है, मदद तो सबकी करनी चाहिए। तो उनके पास में वो गया और कहने लगा कि आप हमारे साथ हमारे घर में रहो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपने घर ले जा चल रहे हो, हमारा थोड़ा ध्यान रखना। तो उन्होंने कहा हाँ पूरा ध्यान रखेंगे, चलो हमारे घर में। तो उनको एक कमरा दे दिया, खाने को पीने को सारी सुविधाएं उनको दे दिया, हर चीज़ उनको सुविधा करने लगे। समय पर खाना अपने आप ले जाते खिलाने के लिए, दूध पानी देने जाते, तेल मालिश कर देते, स्नान करवा देते, और वहीं पर जाकर उनके पास लेटते और सब कुछ अपना करते थे। तो भाई भगवान थे, भगवान में किसको प्रीति प्रेम नहीं होगी। वो बूढ़े का रूप बनाए थे इसलिए वो पहचानते नहीं थे, लेकिन अंदर से तो उनका लगाव है क्योंकि सभी के अंदर भगवान विद्यमान है। तो वो क्या करते थे, थोड़े दिन हो गए भाई लक्ष्मी भी बड़ी परेशान होने लगी कि हमको भी भगवान को दिखाना है और भगवान के बिना हमको चैन नहीं आती। इसे लक्ष्मी जी भी पीछे निकल ली। थोड़े दिन बाद लक्ष्मी जी भी वही सेठ जी के दरवाजे पे पहुंची, बूढ़ी माता का रूप बना करके। अब उनकी कुंडी खटखटाया कि कोई भिक्षा दे, कोई भिक्षा दे, हमारी मदद करे, मैं तो बूढ़ी हूँ, हमको कुछ खाने और पीने को दे। तो सेठ जी ने कहा कि देखो दरवाजे पर जो बूढ़ी माता आई है उनको कुछ दे दो। वो कटोरे में आटा लेकर के जब उनको झोली में डालने गई तो जैसे ही कटोरा उन्होंने छू लिया वैसे वो कटोरा हो गया सोने का। उनकी सेठ की आंखें फटी रह गई। देख कर कहने लगे माता तुम कहाँ रहती हो। कहने हमारा कोई घर द्वार है नहीं, कहीं रहने का ठिकाना नहीं। तो कहा हमारे घर में रहो ना, हमारे घर में रहो। मन में उनके लालच आ गया, सोच लिया कि अगर हम इनको अपने घर में रखेंगे तो जो चीज़ छुएंगी वही सब सोने की हो जाएंगी, तो हम कितने बड़े शेर, कितना हम माला माल हो जाएंगे। लक्ष्मी जी ने कहा बस हमारी एक समस्या है कि हम जिस घर में रहते हैं वहाँ दूसरा कोई नहीं रहता है, बाहर का आदमी। तो कहा दूसरा कौन। कहा तुम्हारे वहाँ जो बूढ़े बैठे हुए हैं उनको अगर तुम निकाल दो तो हम उसी कमरे में ही रहेंगे। उन्होंने कहा मिनटों में निकाल देंगे, कौन परेशानी है, अभी जा रहे हमने उनको रखा था, अभी निकाल देंगे। वो अंदर गए, कहने लगे बूढ़े जो है अभी तुरंत यहाँ से निकलो। उन्होंने कहा भैया अब हम कहाँ जाएंगे, इतने तुमने हमारी सेवा की, इतनी मेरी देख रेख की, और जो है हमें घर से ना निकालो, खुशामद करने लगे। उन्होंने कहा नहीं निकलना है तो निकलना है, नहीं निकलोगे तो तुम्हारा सामान ये जो कमंडल रखे हुए हो, जो अपना झोला वोला रखे हुए थे उसको उठाकर फेंक देंगे, तुमको निकाल के बाहर हम फेंक देंगे। पकड़ के वहाँ उनको बूढ़े को निकाल के बाहर कर दिया। तो लक्ष्मी जी वहाँ पर खड़ी थी बूढ़ी का रूप बना करके, वो देख करके मुस्काने लगी, कहने लगी देखा तुमसे ज़्यादा हमारे भक्त हैं, जहाँ हम जाते तुमको निकाल दिया जाता। भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, तुमने अपने भक्त देखे, अभी तुमने हमारे भक्त नहीं देखे, चलो हम तुमको आगे लेकर के चलते हैं। भगवान निकल कर गए तो लक्ष्मी भी उन्हीं के पीछे पीछे चल दी। उस शेर के वहाँ नहीं रुकी, जिस शेर ने भगवान का अपमान कर दिया था उनके घर में वो नहीं रुकी, भगवान के साथ ही चल दी। चलते चलते जही देखा कबीर जो थे वो अपना कपड़ा भैया बुन रहे थे, उनके पास भी लक्ष्मी गई, कहने लगी भिक्षा दो और हमारी मदद करो, मैं तो बहुत गरीब हूँ, हमारी मदद करो। तो कबीर ने भी उनको भिक्षा दी, आटा दिया, तो उनका कटोरा उन्होंने सोने का कर दिया। वही कटोरा खींच के उनको मारा, कहा जा नाको काटी, भगवान नाको काटी मुँह काली का, जो संसार में बहुत अच्छी लगती हो, देवताओं को अच्छी लगती हो, भगवान के भक्त को वो बड़ा ही उससे जो है भगवान के भक्त को बड़ा ही दुख देती हो। उनको भगा दिया तुरंत डंडा मार करके। तब भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे देखा जो मेरा सच्चा भक्त होगा वो लक्ष्मी को नहीं भगवान को प्यार करता, भगवान से प्रेम करता है। और जहाँ भगवान रहते हैं वहीं पर
लक्ष्मी का वास भी होता है, ऐसा नहीं है। अब संसार ये गाड़ी खड़ी हो जाए दरवाजे पर, सुख सुविधाएं दुनिया की चीज़ें जो होती हैं, घर बाहर के घर में रुपया पैसा जेवर हो, लड़के बच्चे बाहर से पढ़ लिख करके आए, नौकरी चाकरी हो, इसको मानते हैं। लेकिन लक्ष्मी माने मन की शांति, यही परम धर्म है। जब आवे संतोष धन तो सब जन धूज माने, वो हमको भगवान देते हैं, वो भी गुरु के बीच में लाने से। जब गुरु शरण में हम जाते हैं तो गुरु हमको भगवान के पास मेरी एप्लीकेशन दे देते हैं, और भगवान हमको संतोष का धन देता है, शांति रूपी लक्ष्मी दे देता है, जिससे हमारे पास अथाह चैन और सुकून होता है। फकीर बाने फिक्रों से खाली, भगवान के भक्त को लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी पति चाहिए होता है। मैया मैया माता माता सब कहे, मैया कहे न कोई, और जो मुझको मैया कहे तो मैया चेरी हो। सब लक्ष्मी माता मेरे घर आओ, लक्ष्मी माता मेरे घर आओ, लक्ष्मी माता तुम्हारी जय हो, लक्ष्मी माता तुम्हारी आरती, ऐसे करके सब बुलाते हैं। लेकिन कोई ऐसे नहीं कहता हमको जो है हमारे पिता के साथ माता चाहिए, हमको मैया माने परम पिता परमात्मा की जो पत्नी है वो हमारे परम पिता को लेकर के हमारे घर में रहे। भक्ति भावना, भगवान का साधु संग सत्संग, इसी में हमारा मन हमेशा लगा रहे, इसी में हमको भगवान ने कहा परम सुख है, यही सबसे बड़ा धन है, जिसके पास बहुत सारे दृष्टांत भी हैं। एक जो था वो रोजाना बैठ करके शाम के टाइम उसके वहाँ चूल्हा झोंका जाता था, भारा झोंका जाता था। अब वो आराम से दिन भर तो भारा झोंकता, और शाम के टाइम अपना 5 बजे भारा अपना बंद कर देता, और बढ़िया वहीं पर भट्टी उट्टी डाल करके बिछा करके बढ़िया भगवान का सत्संग भजन करने लगता। उनके पड़ोस में जो पड़ोसी रहती थी सेठानी, तो वो एक दिन कहने लगी देखो कितना अच्छा है ये, बढ़िया छुट्टी पाता है तो अपना भगवान का भजन करने लगता, सत्संग करने लगता, अब कितना इसको आनंद आता। सेठ जी ने कहा अरे अभी तुमने इसको देखा कहाँ, ये तो 99 के चक्कर में पड़ा नहीं। 99 के चक्कर में जो पढ़ते हैं वो अच्छे अच्छे भगवान की भक्ति को भूल जाते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, उनकी पत्नी ने कहा क्या मतलब? उसने कहा कल तुमको हम दिखा देंगे। उनके सेठ ने क्या किया, सेठ जी ने 99 एक रुपया के जो कागज के नोट होते उन्हीं की माला बनाई, और 99 रुपया जो है 99 रुपये की माला बना करके उनके वहाँ छप्पर पड़ा था उसी में उसको टांग दिया। अब टांग दिया, अब बस कहने लगे कल देखना मजा इसके, कितना देखे सत्संग भजन करता है ये। वो भाई जब सुबह उठी रात में ही उन्होंने टांग दिया था, वो दिया लेकर के अपना कुछ काम करने गई हुई थी, निकल के इधर उधर देख रही थी, अपना दिया से देख रही थी कैसे धरना उठना रात में करके कौन चीज़ कहाँ पर रख दी जाए, कैसे सो जाए तो कोई चीज़ नुकसान ना हो। देख रही थी दिया से, देखा तुरंत ही क्या हुआ, वहीं पर ही एक देखा बहुत बड़ा एक जौन है, बहुत बड़ा सा जौन है माला टंगा हुआ, और माले के अंदर गिना उन्होंने तो 99 रुपया टंगे थे, एक रुपया। तो सेठ जी से अपने उससे कहने लगी, जो बाहर झोंकता था उससे कहने लगी कि देखो ये कितने बड़ी माला भगवान ने हमको छप्पर फाड़ के दी है, छप्पर के नीचे, और देखो कितने रुपए इसमें। तो देखा 99 का बस 1 रुपए की कमी है, और बस और कोई परेशानी नहीं, कल 100 रुपया हो जाएंगे, उसको हम बैंक में जमा कर देंगे तो हमारे भी खाता खुल जाएगा और रुपया भी हमारे घर में होगा, बढ़ती भी होगी। तो पत्नी ने कहा ठीक है, कल भाड़ा नहीं झोंका जाएगा, और देर तक कल भाड़ा रोका नहीं जाएगा, सत्संग नहीं किया जाएगा, थोड़ी देर और देर तक जब वो भूल जाएगा तो खाने पीने को भी हो जाएगा, वो 1 रुपया बच भी जाएगा। उन्होंने क्या किया, वो नोट जो माला थी वो वही छप्पन में अपनी जो है लपेट के गाड़ लटका दी, उसी में किनारे पर घोस दी, और कहे अपने कार्यभार में लग गए। बढ़िया सुबह से ला के शाम तक भाड़ा वो झोंकते रहे, जलाते रहे, लेकिन उनका 1 रुपया बचा नहीं, और ना वो सत्संग ही कर पाए। ऐसे रोजाना वही करते, सुबह से भाड़ा झोंकना शुरू करते, जो भी पैसा आता वो सब उसी में इधर उधर खाने में पीने में सब चला जाता, लेकिन 1 रुपया बच नहीं पाता। अब शाम को वो अपना जो भाड़ा झोंकना बंद भी नहीं करते लालच के कारण, जिससे उनका सत्संग भी छूट जाता। ऐसे कई दिन हो गए। अब से उसके पड़ोस के जो सेठ था वो कहने लगा अपनी पत्नी से, देखा 99 के चक्कर में जब पड़ा तो इसका सत्संग भजन सब चला गया। अच्छे अच्छे जो होते हैं वो 99 के चक्कर में पड़ते, मैंने रुपए पैसे के चक्कर में पड़ते हैं तो उनकी सब भक्ति रखी रह जाती है। तो भाई उनकी पत्नी बेचारी क्या करती, लेकिन भगवान को ये अच्छा नहीं लगा। बताओ हमारे भक्त का इतना बड़ा अपमान हो रहा, कितनी बढ़िया भक्ति करता था, कितना इसको आनंद आता था, और चिंता में रोज गला करता कि 1 रुपया वो उसका बढ़ जाए तो हम जा करके उसको बैंक जमा कर दें और आगे बढ़ा करके उस खाते को चलाते रहेंगे, जिससे हमारे पास रुपया बना रहेगा।
ऐसे सोच करके परेशान रहता था। भगवान से देखा नहीं गया। उन्होंने क्या किया, रात में दिया लेकर के उसकी पत्नी कोई काम कर रही थी छप्पर के नीचे, उसी की लौ लगी, अब पूरा उसका छप्पर ही जल गया, साथ में वो रुपए की माला भी जल गई। जो बूढ़ जी था उसने कहा कि भैया बड़ा अच्छा हुआ जो भगवान ने हमारा छप्पर जला दिया, अब वो रुपया भी जला दिया, नहीं तो इसी के चक्कर में ही हम पड़े हुए थे। हम भैया फिर से वही काम करेंगे, अपना बनाने खाने भरे का रुपया भाड़ा झोंक लिया करेंगे और जो समय बचेगा उसको भगवान की भक्ति करेंगे। तब उनकी स्टानी थोड़े दिन बाद फिर अपने शेर से कहने लगी, देखा तुमने 99 के चक्कर में तो इसको डाला था, लेकिन भगवान ने फिर अपनी भक्ति से इसको जोड़ लिया। क्यों? भगवान की भक्ति के अलावा और हमको कोई शांति दे नहीं सकता। भगवान की भक्ति में ही सब, भगवान ने कहा वही लक्ष्मी छिपी हुई है, वही शांति। हम बाहर की लक्ष्मी जिसका आह्वान करते, जिसको हम चाहते हैं, वो छूटने वाली है, दुख देने वाली है। 11वें स्कंद में बताया है कि ये रुपया पैसा से 15 प्रकार के अवगुण आते हैं। जितनी बुराइयां वो रुपया से हैं, जितना अहंकार सब रुपया से है, जितना द्वेष सब रुपया से, जितना क्रोध सब रुपया, जो भी कर्म है रुपये से। अगर इंसान के पास रुपया ना हो तो वो भगवान का भक्त बना रहता और नीमा रहता है, उसके अंदर नम्रता भरी रहती। और रुपया आते ही इंसान के अंदर अहंकार कहाँ से आ जाता है। इसलिए भगवान ने बताया कि प्रभुता पाई काहे मदनाई, को ऐसा जन्मा जन्माई। और भी भगवान ने बताया, अगर संसार की तरीके से देख लो तो बहुत सारे ये उपाय भी बताए गए हैं। कि पहला उपाय बताया है कि शुक्रवार के दिन, धनतेरस के दिन, होली और दिवाली के दिन अगर गाय को रोटी खिलाएं जो सूखी और बासी ना हो, तब भी घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। मंदिर में केले के फल लगाएं, केले के पेड़ लगाएं और उसी के पास एक खुशबूदार पौधा लगा दें। जैसे कोई बाहर पेड़ गुलाब का फूल है या कोई कैसा भी फूल है, पेड़ वो लगाएं। कांटे जिसमें ना हो कोई ऐसा फूल लगाएं, जैसे चांदनी का है, भगवान ने बताया मालती का है, ऐसे कोई पेड़ लगा दें जिससे उस पेड़ में खुशबू जाती रहे, केले के पेड़ में, और समय समय पर उसको जो सींचते रहें, देखते रहें, तब भी लक्ष्मी का वास बना रहता है। जहाँ पर मोर नाचते हैं, जहाँ पर मोर नाचते हों वहाँ की मिट्टी ला करके लक्ष्मी की पूजन करें, तब भी लक्ष्मी प्रसन्न होती, घर में रहती है। घर में हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। बर्तन कभी जूठे रात में नहीं छोड़ने चाहिए, रात में न दोपहर में, कोई भी टाइम जूठे बर्तन को नहीं छोड़ना चाहिए। और उसके बाद गैस पर रोटी बनाने के बाद उसको साफ कर देना चाहिए। कोने में हर समय जो है साफ सफाई रहनी चाहिए, तब लक्ष्मी का वास होता है। किसी निर्धन जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, अब मदद करे उसका प्रचार ना करे, माने उसकी बात को किसी से बताए नहीं, तब लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कोई कन्या का ब्याह करवा दिया या कोई पढ़ने वाला कोई तेज है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा, तो उसकी मदद कर दी, किताबें ला कर दे दी, बीमार को दवाई लेकर के दे दी, तो उसका प्रचार प्रसार ना करे। चमगादड़ जहाँ रहते हैं, वो चमगादड़ जहाँ रहते हैं वहाँ की लकड़ी ला करके अपने घर में टांगे और उस पर सब लोगों की निगाह जाती है, तो उसके घर में भी लक्ष्मी रहती है हमेशा। और या तो फिर बता रहे कि 11 छोटे छोटे से नारियल ला करके पीले कपड़े में लपेट करके रसोई के पूर्व दिशा में अगर उसको कोने में बांध दे, तभी लक्ष्मी का वास रहता है। ये सब बाहर के उपाय बताएं। हमारे गुरु यही बताते हैं कि लक्ष्मी माने शांति। जब तुम भगवान की भक्ति करोगे तो तुमको हमेशा शांति बनी रहेगी। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।